हेलो नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य संसार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम लोग हिंदी साहित्य के बारे में बात करेंगे, प्रमुख कवियों के और उनके मूल नाम और उपनाम के बारे में। तो उन्हीं लाइनों से शुरुआत करते हैं कि हाथों में पड़ गए छाले हैं फिर भी कलम संभाले हैं, हम हिंदी साहित्य वाले हैं। आइए देखते हैं प्रमुख नाम, प्रमुख उनके नाम और उपनाम। नया लिख लेते हैं मूल नाम। मूल नाम, इधर उपनाम या उपाधियाँ। प्रमुख कवियों के उपनाम और उपाधियाँ। उपाधियाँ तो सर्वप्रथम अपन देख लेते हैं तुलसीदास जी के बारे में कि तुलसीदास को क्या क्या कहा गया है। तो आइए तुलसीदास के बारे में देखते हैं। बाबा तुलसीदास। तुलसीदास तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि, कलिकाल का वाल्मीकि, कलिकाल का वाल्मीकि, रूपकों का बादशाह, रूपकों का बादशाह, उपमाओं का बादशाह, उपमा का बादशाह, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा का बादशाह, मानस का हंस, मानस का हंस, मानस का हंस, जातीय कवि, जातीय कवि, अकबर से भी महान, अकबर से भी महान। यह इनको ग्रियर्सन ने कहा था, अकबर से भी महान, अकबर से भी महान। इसके बाद देख लेते हैं हम सूरदास के बारे में। सूरदास, इन्हें हिंदी साहित्य का चंद्रमा भी कहा जाता है कि सूर्य सूर्य तुलसी ससे उड़गन के सौदा। हिंदी साहित्य के आकाश चंद्रमा, हिंदी साहित्य के आकाश का चंद्रमा। चंद्रमा। सूरदास जी के बारे में बात कर देते हैं। तो इन्हें अष्टछाप का जहाज, अष्टछाप का जहाज, अष्टछाप का जहाज, खंजन नयन, खंजन नयन, पुष्टि मार्ग का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज, भावाधिपति, 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 भक्ति का समुद्र, भक्ति का समुद्र, समुद्र, हिंदी साहित्य का सूर्य, हिंदी साहित्य
जाना जाता है। तो देख लेते हैं दोस्तों, तुलसीदास, इनको कलिकाल का वाल्मीकि कहा जाता है, रूपकों का बादशाह कहा जाता है, उपमाओं का बादशाह कहा जाता है, उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा जाता है, मानस का हंस कहा जाता है, जातीय कवि कहा जाता है, अकबर से भी महान अकबर ने ग्रियर्सन ने कहा है, हिंदी साहित्य के आकाश का चंद्रमा कहा है इन्हें। कि सूर सूर तुलसी सचे उड़गन के सौदास, अब के कभी खद्यो समझते हैं करत तक, ये पंक्ति है। इसके बाद देख लेते हैं सूरदास के बारे में। अष्टसाप का जहाज, कंजन नयन, पुष्टि मार्ग का जहाज, भावाधिपति, भक्ति का समुद्र, हिंदी साहित्य का सूर्य। इसके बाद आगे देख लेते हैं, तो इसको रब कर लेते हैं दोस्तों। और कवियों के बारे में, तो इसके बाद क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, जो हर किसी एग्जाम में किसी न किसी रूप में हमें दिखाई देती, क्वेश्चन के रूप में मिलती है। तो बात कर लेते हैं नवाब राय, सॉरी धनपत राय, धनपत राय। तो अगर धनपत राय के बारे में बात करें तो इनको नवाब राय, मुंशी प्रेमचंद, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, भारत का मैक्सिम गोर्की, उपन्यास सम्राट, इनको कथा सम्राट भी कहा जाता है, आदि नामों से जाना जाता है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं, तो इसकी क्रम में मैथिली शरण गुप्त, इनको राष्ट्रकवि जो कि महात्मा गांधी ने कहा है, राष्ट्रकवि दद्दा, रसिकेंद्र आदि नामों से जाना जाता है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं रामधारी सिंह, तो इनका उपनाम दिनकर है, समयसूर आदि नामों से जाना जाता है। इसके बाद आगे बात करते हैं जयशंकर प्रसाद, अगर इनकी बात करें जयशंकर प्रसाद, इनको दिनकर समाजसूर अधैर्य का कवि भी कहा जाता है, अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। अगर जयशंकर प्रसाद की बात करें तो इनको कलाधर उपनाम, झारखंडी, आधुनिक कविता का सुमेरु, छायावाद का ब्रह्मा, इन्हें आधुनिक कविता का सुमेरु भी कहा जाता है जयशंकर प्रसाद को। तो देख लेते हैं धनपत राय के बारे में। नवाब राय, मुंशी प्रेमचंद, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, भारत का मैक्सिम गोर्की, उपन्यास सम्राट, कथा सम्राट,
मैथिली शरण गुप्त के बारे में बात करें, इनको राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता है, दद्दा के नाम से जाना जाता है, इनका उपनाम रसिकेंद्र भी है। इसके बाद आगे बात करें रामधारी सिंह दिनकर को, तो इनका दिनकर है उपनाम। समय सूर्य कहा जाता है, इनको अधेर का कवि भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद की बात करें तो इनको कलाधर उपनाम है, झारखंडी और छायावाद का ब्रह्मा और आधुनिक कविता का सुमेरु भी कहा जाता है। ये यहाँ जगह नहीं है तो आप लिख लीजिए। इसके बाद आगे बात करते हैं, आगे इसी क्रम में देखते हैं और कवियों को, लेखकों को, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी अगर इनकी बात करें महावीर प्रसाद द्विवेदी की, तो भुजंग भूषण भट्टाचार्य, भुजंग भूषण भट्टाचार्य, सुकवि किंकर, सुकवि किंकर किंकर इनके उपनाम हैं। नौ और आगे बात करें आनंदीलाल, आनंदीलाल, तो आनंदीलाल का मूल नाम आनंदीलाल है, इनको जैनेन्द्र के नाम से जाने जाते हैं, जैनेन्द्र। और फणीश्वर, फणीश्वर नाथ, तो इनका उपनाम देखें तो इनका उपनाम रेणु है, रेणु, धरती का धन, धरती का धन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनको मुनि मार्ग का हिमायती, मुनि मार्ग का हिमायती, हिमायती, हिंदी साहित्य का सेंटा क्लोज, हिंदी साहित्य का सेंटा क्लोज, हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉज आदि नामों से जाना जाता है। हरिहर प्रसाद द्विवेदी, हरिहर प्रसाद द्विवेदी, हरिहर प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो इनको वियोगी हरि, वियोगी हरि नाम से जाना जाता है, योगी हरि। तो दोस्तों ये रहे, इनको देख लेते हैं एक बार। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका उपनाम है भुजंग भूषण भट्टाचार्य, सुकवि किंकर। आनंदीलाल, इनको जैनेन्द्र कहा जाता है और उत्तर भारत का शरद चंद्र भी कहा जाता है, उत्तर भारत का शरद चंद्र, उत्तर भारत का शरद चंद्र भी इन्हें कहा जाता है। फणीश्वर नाथ, रेणु, धरती का धन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका नाम है मुनि मार्ग का हिमायती, हिंदी साहित्य का सेंटा क्लोज। हरिहर प्रसाद द्विवेदी, वियोगी हरि। और आगे देखते हैं। तो दोस्तों बने रहे, थोड़ी आपका लिमिट टाइम लग सकता है, इसके बाद आगे लगातार देखेंगे, काफ़ी सारे कवि हैं। तो इसी कड़ी में देखते हैं सूर्यकांत, सूर्यकांत त्रिपाठी। अगर इनकी बात करें सूर्यकांत त्रिपाठी, तो इनका उपनाम निराला है, निराला।
निराला, निराला, महाप्राण, महाप्राण, छायावाद का, छायावाद का, छायावाद का, रुद्र या महेश, रुद्र महेश, साहित्य शार्दुल, साहित्य शार्दुल, साहित्य शार्दुल, मुक्त छंद की प्रयोक्ता, मुक्त छंद की प्रयोक्ता। इसके बाद आगे देख लेते हैं। इसी कड़ी में आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो आगे देखते हैं सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत यानी अप्सरालोक का कवि, अप्सरालोक का कवि, अप्सरालोक का कवि, स्वरसिद्ध, स्वरसिद्ध कवि, स्वरसिद्ध कवि, गोसाई दत्त, गोसाई दत्त, प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि, सुकुमार कवि। इसी कड़ी में आगे देखते हैं महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। इनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा। आगे देखते हैं शिव पूजन सहाय, शिव पूजन सहाय। इनको भाषा का जादूगर कहा जाता है, भाषा का जादूगर, भाषा का जादूगर। जो कलम का जादूगर है तो वो कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनी को कहा जाता है, और कलम का मजदूर कहा जाता है प्रेमचंद को। भाषा का जादूगर कहा जाता है शिव पूजन सहाय को। तो देख लेते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, रामवृक्ष बेनीपुरी, पानीपुरी नहीं बेनीपुरी, रामवृक्ष बेनीपुरी, कलम का जादूगर, कलम का जादूगर, कलम का जादूगर। तो इसी कड़ी में और आगे देखते हैं दोस्तों, इसको रब करना पड़ेगा, तो आप बने रहें। काफ़ी सारे कवियों को करा देता हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। अब देखते हैं शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह। अगर शमशेर बहादुर सिंह की बात करें तो इनको कवियों का कवि कहा जाता है, कवियों का कवि, कवियों का कवि, मूर्छ के कवि, मूर्छ के कवि, बात के कवि, बात के कवि, ये इनके उपनाम हुए। इसी कड़ी में देखते हैं वैद्यनाथ मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र। अगर वैद्यनाथ मिश्र की बात करें
इनको नागार्जुन यात्री बाबा ढक्कन मिसिर आधुनिक युग का कबीर कहा जाता है। और आगे बात करें जगन्नाथ दास, इनका उपनाम है रत्नाकर, जकी नाम से भी लिखते हैं, जकी। आगे बात करें बद्रीनारायण चौधरी, इनके उपनाम की बात करें तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन इनका उपनाम है, प्रेमघन। और अब्द के नाम से भी लिखते हैं, अब्द। भारतेंदु की बात करें, भारतेंदु ये तो इनकी उपाधि है, हरिश्चंद्र नाम लिखते हैं, जो मूल नाम है इनका वो है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की बात करें तो इनकी जो उपाधि है, जो भारतेंदु, जिनके मंडलीय कवियों द्वारा 1880 में दी गई थी। भारतेंदु रसा नाम से भी लिखते थे, और इनको आधुनिक नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है, नवजागरण का अग्रदूत। और इनको वो कहा जाता है, नाटकों का जो मतलब खड़ी बोली में लिखने का प्रयास किया जो आधुनिक काल में, तो इनको जो हिंदी साहित्य का जनक भी माना जाता है खड़ी बोली के लिए। तो इनको देख लेते हैं एक बार फिर से। शमशेर बहादुर सिंह, कवियों का कवि, मूस के कवि, बात के कवि। वैद्यनाथ मिश्र के बारे में बात करें, इनको नागार्जुन यात्री उपनाम ढक्कन बाबा ढक्कन मिसिर, आधुनिक युग का कबीर भी कहा जाता है। जगन्नाथ दास रत्नाकर जकी उपनाम से, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन अपर नाम से। हरिश्चंद्र के बारे में बात करें तो भारतेंदु रसा नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इसी कड़ी में और आगे देख लेते हैं। इसी कड़ी में आगे देख लेते हैं। दोस्तों बने रहो। विद्यापति, अगर विद्यापति की बात करें, विद्यापति मैथिल कोकिल अभिनव जयदेव कवि कंठहार, दशावधान आदि नामों से जाना जाता है। अबुल हसन की बात करें, अबुल हसन तो इनको अमीर खुसरो पुष्पदंत की बात करें, पुष्पदंत की बात करें, भाखा की जड़
भाका की जड़, और आगे इनको भाका की जड़, अभिमान मेरु, अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, काव्य रत्नाकर, हिंदी का भावभूति, हिंदी का भावभूति, हिंदी का भावभूति आदि नामों से जाना जाता है। आगे बात कर लेते हैं स्वयंभू। अगर स्वयंभू की बात करें, स्वयंभू की अगर बात करें तो जो स्वयंभू हैं, अगर स्वयंभू की बात करें तो इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश, अपभ्रंश का वाल्मीकि, वाल्मीकि कहा जाता है। और आगे बात करें, अगर सराफा की बात करें, सराफा तो हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, हिंदी का प्रथम कवि, प्रथम कवि। दोस्तों और भी बहुत सारे कवि या लेखक हुए हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। विद्यापति, अगर इनको देखें तो मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि कंठा, दशावधान। अबुल हसन की बात करें तो अमीर खुसरो इनका नाम है। पुष्पदंत की बात करें तो भाका की जड़, अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, हिंदी का भावभूति। अगर स्वयंभू की बात करें तो इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। और सराफा की बात करें तो ये हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। अगर दोस्तों आपको हिंदी से संबंधित ये जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सुझाव दे दीजिए कि और किस टॉपिक पे ऐसी जानकारी चाहिए। धन्यवाद। तो मैं आपके लिए ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये जानकारी बहुत मुश्किल से मिलती है। तो यूट्यूब पे होगी तो ये शायद पहली बार होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद।